कर लें कि हर रोज मैं कुछ दान करूंगा। तो क्या बाबा दान मांग रहा है क्या? नहीं, बाबा चेत करा रहा है कि रोजाना कुछ ना कुछ आप दान करो। तो महाराज जी, हम तो एक महीने में भी कहो कि दान नहीं कर पाते हैं, सब लोग पेंशनर हैं, लेकिन एक महीने में भी हमें कुछ पैसा निकालना मुश्किल हो जाता है, और आप रोज की बात कर रहे हैं, ये तो असंभव है। लेकिन निश्चित ही संभव है। आपके यहाँ प्रसाद बनता है ना, आप लोग बहुत गरीब हो ना, हमें मालूम है, अच्छा मान लेते हैं बहुत गरीब हो आप लोग। भोजन बनता है, प्रसाद बनता है, तो उसमें से एक मुट्ठी, बहुत भर कर नहीं, छोटी सी मुट्ठी से चावल निकाल सकते हो, एक मुट्ठी आटा निकाल सकते हो। उस आटा या चावल को निकालोगे तो हम तो तांबे के पत्र में लिख कर दे सकते हैं कि आपके घर में कोई भी भूखा नहीं रह सकता। एक मुट्ठी चावल या आटा निकालने से आपके घर में कोई भूखा रहने वाला, स्वीकार रहे हैं आप? नहीं, कोई नहीं। स्वीकार रहे ना इस बात को? जी जी जी। अगर स्वीकार कर रहे हैं तो रोजाना ही तो आप दान दे रहे हैं, उसको एक झोले में डालते जाओ, और जब इकट्ठा हो जाए तो किसी पात्र को ढूंढ करके जिसको जरूरत है, कहीं संत समाज जो आडम्बरी ना हो, पेट फुलाए बैठे हो और रबड़ी खा खा करके, ऐसे नहीं, जिनको चाहत है, जो सही संत हैं, आपको देखकर आपका पॉकेट ना देख रहे हो, अरे कुछ अभी तक पॉकेट में हाथ नहीं डाल रहा है, दे नहीं रहा, मुस्टंडा बैठा है ऐसे संच मंच चुपचाप। तो ऐसे संतों के पास, वास्तविक संतों को पहचान कर वहां जाओ, उनके भंडारे में उसको दान कर दो। तो एक एक ग्रास उन संतों के मुख में गया तो कितना फल आपको हुआ। और जो गरीब गुरबा है, जैसे यहाँ जगाया करते हैं, वो दोनों आंख विहीन सड़क में बैठते हैं, तो उनको कभी कुछ ना कुछ आप लोग दे दिया करो, कुछ खिला पिला दिया करो, कुछ जब त्योहार होता है तो कुछ दे दिया करो। ये पात्र हैं महाराज, बैठते डेली। हाँ, ये पात्र हैं, इनको ढूंढ करके पात्रों को दिया करो, तो जानते हो कितनी शांति मिलेगी। इस अपने कमाई का अगर कुछ नहीं 1% 2% निकालोगे तो आपको बहुत शांति मिले। और जानते हुए क्या है, ये सदुपयोग है। और बाकी चाहे जितना जोड़ कर रख जाओ, आपके पीछे जो पाल रखे हो ना, आपके आंख बंद होने से पहले चाबी निकाल लेगा, तिजोरी वाली जनेऊ से काट लेगा। यही है ना, जिनको पाल रखे हैं, अपने बच्चे, लड़के, बहू, नाती, जो एक गिलास पानी नहीं देगा, स्वार्थ लाग करहि सब शूर नर मुनि। इसलिए सजग हो जाओ। अब चौथापन है, जो आपके साथ जाएगा उसकी कमाई कर लो। यहाँ सदगुरु कहते हैं, तन छूटे धन कौन काम का। अरे तन छूटने से पहले इस धन का सदुपयोग कर ले। दुरुपयोग बहुत कर चुका, अब सदुपयोग कर ले। कृपण काहे को कहावे, तू दूसरे से ऐसा क्यों सुनना चाहता है कि ये तो बहुत कृपण है भाई, इतना भारा भजूला घर है, लेकिन दान के नाम पे बिल्कुल से कंजूस है, ऐसा क्यों कहलाते हो दूसरे से। आगे कहते हैं, सुमिरन भजन करो साहिब का। ये साहिब कौन टपक पड़ा? साहिब मतलब प्रभु, साहिब मतलब दीनानाथ। इसमें मानस में आता है, साहिब शब्द कई बार आता है, तो साहिब परमात्मा को कहा गया है। तो कहते हैं, सुमिरन भजन करो साहिब का, और जासे जीव सुख पावे। ये साहिब को हम कैसे देखें? वाह, इनमें देखें। अभी जैसे आए लोग तो साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, एक दूसरे को आप लोग बंदगी किए ना, प्रणाम, बंदगी का मतलब प्रणाम, यही तो किए आप लोग एक दूसरे को। तो इन जीते जागतों में जब हम प्रभु को देखते हैं तो बढ़िया सुंदर बन जाता है। यही तो लास्ट में किनको हुआ? तुलसी बाबा को। फिर अंत में जो है क्या हुआ? बोले श्री राम मैं सब जग। अरे सब में तो मुझे प्रभु दिखाई दे रहा है, सीताराम। मैं किसको प्रणाम करूं, किसको ना करूं, इसलिए मैं सबको ही प्रणाम कर रहा हूं, चाहे किन्नर हो, चाहे वैश्या हो, चाहे ये जड़ जगत के ये छोटे कीट पतंगादी उन्हीं हो।
मैं सबको ही प्रणाम कर रहा हूँ, क्योंकि सब में ही मुझे प्रभु दिखाई दे रहा, सीताराम दिखाई दे रहे हैं मेरे प्रभु। इसलिए हमें इन जीते जागतों में हमारे प्रभु दिखाई दें तो किसी को गाली दे पाएंगे क्या? किसी को उल्टा सीधा